प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम में नहीं बल्कि 1 अरब भारतीयों से है। जब मैं विश्व के नेताओं से हाथ मिलाता हूं तो ऐसा मोदी नहीं बल्कि 1 अरब भारतीय करते हैं। अमेरिकन एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ पीएम मोदी का 3 घंटे लंबा पॉडकास्ट रिलीज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, चीन, ट्रंप, विश्व राजनीति, खेल और राजनीति, आरएसएस समेत निजी जीवन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने सफल होने का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट आपको केवल छोटा करता है। आरएसएस से अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए पीएम ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आरएसएस जैसे प्रतिष्ठित संगठन से जीवन का सार और मूल्य सीखा। मुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन मिला। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंध पर बेबाकी से कहा, हमें सीमा पार हमें धोखा मिला है। हमने नवाज शरीफ को आमंत्रित किया, लेकिन शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी मिली। पाकिस्तान के संबंधों पर भी पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। हम पूरी ईमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वह शांति का रास्ता अपनाएगा। चीन से संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा, हम चीन से प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, टकराव नहीं। चीनी राष्ट्रपति और मेरी मुलाकात के बाद बॉर्डर परिस्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को साहसी राजनेता बताया। पीएम ने कहा, ट्रंप अपने फैसले खुद लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल। कहा, वैश्विक नियमों को लागू करा पाने में संयुक्त राष्ट्र विफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को लेकर पूछे सवाल पर कहा, बापू की प्रासंगिकता 20 सदी ही नहीं बल्कि अगले कई सदियों तक बनी रहेगी। 2002 गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री ने कहा, इस दंगों को लेकर फैलाया गया भ्रम। 2002 दंगों के बाद आई स्थायी शांति। गुजरात में आजादी से 2002 के बीच हो चुके थे 250 से ज्यादा दंगे। गुजरात दंगों को लेकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2 बार हुई जांच में हमारी सरकार को क्लीन चिट मिली है। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक पर बातचीत की। भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों के साथ मध्य प्रदेश के शहडोल में मिनी ब्राजील कहे जाने वाले गांव का भी जिक्र किया। अध्यात्म की ओर झुकाव पर पीएम मोदी ने कहा, ध्यान और उपवास से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम, नई शिक्षा नीति और बचपन के अनुभव साझा किए। पॉडकास्ट में निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वो खुद को अभी अकेला महसूस नहीं करते क्योंकि उन्हें परमात्मा और 140 करोड़ भारतीयों का साथ है। अपनी सरकार की कल्याणकारी योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को पकड़ा है, साथ ही 1500 से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को खत्म कर शासन सुव्यवस्थित किया है। माता पिता में अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने की मची होड़ पर पीएम ने चिंता जताई। कहा, आपकी सफलता का मापदंड रिपोर्ट से तय होने लगे हैं। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने बात करते हुए खुद को आशावादी बताया। कहा, निराशावाद और नकारात्मक मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं है। हमने कभी गरीबी का बोझ महसूस नहीं किया। पाकिस्तान में नौशंकी में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई जारी। रविवार सुबह सैन्य काफिले पर किए हमले का विद्रोहियों ने जारी किया वीडियो। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिराइन हमले का दावा किया। इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का हमला, 90 की मौत। पाकिस्तान के क्वेटा से कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशंकी के हाईवे के पास किया गया। बीएलए के मुताबिक उसकी मस्जिद और फतेह ब्रिगेड के सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की गई। पाकिस्तान सेना के जिस वाहन पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गया। घायलों को नौशंकी के अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाके में इमरजेंसी लागू कर दी गई। पाकिस्तानी सेना की बस को उड़ाया गया। बिहार के आरा में शराब माफियाओं ने 4 युवकों को मारी गोली। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, 2 युवक हुए घायल।
घायल युवकों का आरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बाइक पर सवार होकर 3 दोस्त एक युवक के घर जा रहे थे खाना खाने। पिछले 1 साल से इन युवकों का शराब माफियाओं से चल रहा था विवाद। बिहार में शराब पर पूरी तरीके से है प्रतिबंध। घटना ने भोजपुर पुलिस की उड़ा दी है नींद। नामजद बदमाशों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई। अररिया, मुंगेर, भागलपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले पर तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, कब तक राक्षस राज को छिपाते रहोगे? जिनके भाई, बेटे और पिता गुजरे हैं उनसे उनका दर्द पूछिए। तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विगत कई दिनों में हत्या हो चुकी है। मुख्यमंत्री अचेत हैं, उन्हें गृह विभाग भी नहीं संभल रहा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि हजारों से ज्यादा नागरिकों की हत्या हुई है। ये वो रिकॉर्ड है जो रिपोर्टेड है। बिहार में जंगलराज को लेकर तेजस्वी का सरकार पर हमला का सत्ता अपराधी और पुलिस के गठजोड़ ने नागरिकों का जीना मुहाल कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। तेजस्वी ने कहा, अपराधियों के जरिए पुलिस अधिकारियों की लगातार हत्या हो रही है। प्रतिमाह सैकड़ों हत्याएं हो रही है। भगवान भरोसे चल रहा है बिहार। पुलिस वालों की हत्याएं हुई हैं तो नीतीश जी के राज में ही हुई है। ये साफ दिखाता है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी हैं, लेकिन अब उनके बस में अब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, दुरुस्त करना अब इनके बस की बात नहीं रही। बिहार में पुलिस वालों पर की हत्या पर रोहिणी आचार्य का ट्वीट। 2 दिनों में ड्यूटी के दौरान 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई। कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा, अपराधियों के तांडव से पूरा बिहार कराह रहा है। नीच कोशिशों के हिसाब बिहार की जनता जल्द ही करेगी। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर तेज प्रताप के होली मनाने की खबरों पर बोला हमला। कहा, खबरों को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। तेज प्रताप ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसको लेकर सनसनी बनाई जा रही है। तेज प्रताप यादव के कहने पर डांस करने वाले कांस्टेबल दीपक कुमार को हटाया गया। तेज प्रताप के धमकाने पर सिपाही ने ठुमके लगाए थे। तेज प्रताप यादव ने होली पर वर्दी पहने सिपाही को दिया डांस करने का आदेश। कहा था, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सस्पेंड करवा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मऊगंज में एएसआई और एक युवक की हत्या से मचा हड़कंप। गांव में पहले 2 पक्षों में हुआ था विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर हमला कर दी थी हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी कर दिया गया था हमला। हमले में एक एएसआई की हुई मौत। तहसीलदार समेत कई पुलिसकर्मी हुए घायल। घायल पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मऊगंज में 2 गुटों के आपसी विवाद में एएसआई की मौत पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर कहा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले पर कहा, पुलिस ने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया। आक्रोश में आदिवासियों ने पुलिस पर हमला किया। देश मेरा बन गया जहां पुलिस पिटाई होती है, पुलिस की पिटाई होती है और लगातार होती है, बार बार होती है। पिछले 3 दिन में 3 जगह पुलिस पिटी गई। एक इंदौर में पुलिस को वकीलों ने दौड़ा कर मारा किया यादव को। यादव जी पुलिस वकीलों का आरोप है दारू शराब पी के पहुँच गए जो टीआई थे तुकोगंज थाने के। दूसरा, ये मऊगंज में पुलिस की हत्या कर देना, ये क्या मैसेज है? फिर पुलिस ने एक आदिवासी की, निर्दोष आदिवासी की नक्सली बताकर। संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू। मस्जिद के बाहरी हिस्से में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सफेदी की दी थी इजाजत। ये पूरा काम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में हो रहा है ताकि मस्जिद के संरक्षित हिस्से को ना पहुंचे कोई नुकसान। संभल में होली के अगले दिन लगा पृथ्वीराज चौहान का ध्वजा मेला। पृथ्वीराज चौहान के जमाने से ही इस मेले का किया जाता है आयोजन। गांव से अलग चौपाई में लोग आकर मंदिर पर लगाते हैं ध्वज। संभल को पौराणिक और धार्मिक शहर के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान का भी कहा जाता है शहर। मुस्लिम समाज को लेकर नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुस्लिम समाज में 5 धंधे ही लोकप्रिय, यहाँ शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत। एक साइड से जाओ जाना मन
एक साइड से जाऊ द्या ना, मग नंतर नितिन गडकरी ने कहा, मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के काम। मुस्लिम समाज में शिक्षा पर जोर देते हुए गडकरी ने कहा, हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़ें, पर विज्ञान और तंत्र ज्ञान को हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के विवादित बयान पर टीकाराम जूली ने साधा निशाना, कहा सूबे में अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। टीकाराम जूली ने कहा, जैतरन क्षेत्र में बजरी के अवैध स्टॉक बनाए जा रहे हैं और ट्रकों में भरकर भेजा जा रहा है। भजनलाल के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, मैंने पहले ही कह दिया था, पुलिस वाले ना पकड़े अवैध बजरी के ट्रक। बहुत सारा लोग है, डिप्टी साहब भी बैठा है, सीएम साहब भी बैठा है। मैं बहुत पहले इन्होंने केंद्र के ट्रैक्टरों काम जो करे, आप लोग थोड़ी हिम्मत रहा, एक भी लोग ट्रैक्टर पकड़े जो पता नहीं 1.25 लाख बहुत बोरी घड़ी बनी है। और जो ट्रैक्टर काम करे जाने ये लोग कोई नंबर नहीं बना, ये लोग अगर हमारे घर में मैंने कोई 4 दीवारी काम नहीं तो मैं इन लोगों क्यों भेज ला सके। एक ट्रैक्टर में तो मुश्किल 200-250 रुपया की मजदूरी करे और मुश्किल 2003 एक बार में आना जाना करे तो 500-600 रुपये की कमाई हो रही। लेकिन मैं आपसे भरोसा दूँ कि प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस हो, कोई तरीका चेतना कोई भी जाति धर्म में कोई आदमी काम करे वहां से कोई तरीका नहीं बनेगी है। लेकिन आप लोग पूरी ईमानदारी एडो काम कर दो, हमारा नाम खराब नहीं। जिन्हें जितनी छोटे उतना काम आप लोग करो, पर साथ एक ही निवेदन है कि आप लोग बड़ो समाज है, हमारा बड़ो समाज है, चेतना माड़ी समाज बहुत बड़ो है। जयपुर के हवामहल के विधायक बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का विवादित बयान, कहा 5 टाइम के लाउड स्पीकर से हो रहा है सिरदर्द। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, तेज लाउड स्पीकर चलने से लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, लोगों को सिरदर्द होता है। बाल मुकुंदाचार्य ने वकीलों से की कानूनी समाधान की अपील, उनके बयान में होली मिलन समारोह के दौरान दिया। सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बुल विलोचल जल्द धरती पर लौटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पहुंचा नासा क्रू 10 मिशन। मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तकनीकी समस्याओं के चलते 9 महीने में अंतरिक्ष में ही फंसी हैं सुनीता विलियम्स। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की माता की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। सरकार के इस आदेश को लेकर आरजेडी ने बताया ऐतराज। नीतीश कुमार परिवारवाद की नई परिभाषा पेश कर रहे हैं। चीज हो गया, रोज इन लोगों का धर्म है। देखिए, पहले संजय जायसवाल जी अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ रोज ये लोग खिलाफ बोलते थे। उसके पहले नित्यानंद जी थे, उसके खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ बोलते थे। सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम थे, विरोधी दल के नेता। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी किया गया नियुक्त। महेंद्र नागपाल को चुनाव अधिकारी और डॉक्टर योगेश आत्रेय और विजय सोलंकी को सह चुनाव अधिकारी किया गया है नियुक्त। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। दोनों देशों के बीच होंगे कई अहम समझौते। यात्रा में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर के साथ आया एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। पीएम क्रिस्टोफर 20 मार्च को मुंबई का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्सन और पीएम मोदी भारत न्यूजीलैंड संबंधों के कई पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम क्रिस्टोफर डिनर के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन। होली के दिन युवकों ने सड़क पर मचाया था आतंक। गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। 14 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके का है पूरा मामला। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा। मौजूद बरंद घाट में एसटी बस पलटी। हादसे में 15 से 20 यात्री घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। हिमाचल के भरमौर में जबरदस्त लैंडस्लाइड। भूस्खलन से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थमी। लैंडस्लाइड से नए निर्मित पुल को भारी नुकसान।
हिमाचल के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, सिरखड़ में डूबने से 2 युवकों की मौत। होली के दिन हुआ दर्दनाक हादसा। आगरा में भगवान शिव के रूप में एक शख्स ताजमहल पहुंचा। सीआरपीएफ ने त्रिशूल और डमरू जमा करवाने के बाद ही शख्स को ताजमहल में अंदर जाने दिया। गुजरात के भरूच में कंपनी में लगी भीषण आग। लोगों को अस्पताल में इलाज जारी है। बस की ब्रेक फेल होने के चलते हुआ हादसा। महाराष्ट्र परिवहन निगम ने शुरू की घटना की जांच।